वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम एक्सेल में डाटा एंटर करें। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर लिया और सबसे पहले करेंगे हम इसे जूम। व्यू मेनू से जूम को सिलेक्ट करेंगे और इसे 300 हम जहाँ कस्टम में टाइप करेंगे 300 और इसे करेंगे ओके। तो देखेंगे हमारा जूम रो एंड कॉलम हो गए। जो ABC कॉलम है और 1 2 3 रो और सबसे पहला जो है इसे बोलते हैं सेल। इसमें डाटा दाखिल करेंगे नेम और इसे हम दूसरे सेल में जाने के लिए कर्सर की मदद भी कर सकते हैं, जहाँ माउस से भी राइट क्लिक कर सकते हैं। हम डाटा दाखिल करेंगे। जैसे हम डाटा बना रहे हैं एक स्कूल का डाटा 8 क्लास का और उसमें जो सब्जेक्ट है जैसे 3 पेपर का ही हमने बनाना है। आप और भी सभी पेपर ले सकते हैं। हमने 3 पेपर सब्जेक्ट टाइप कर लिए और उसे टाइप करेंगे बच्चों के नेम। और जब हम नाम टाइप करते हैं कुछ नाम छोटा होता है, कुछ लेंथ में बड़ा होता है। जैसे हम टाइप करेंगे हरमनदीप सिंह, तो देखेंगे ये सेल से बाहर है, तो इससे हम ऊपर जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसकी सेल की लेंथ सेलेक्ट होती है, जहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम टाइप करेंगे नेक्स्ट डाटा और क्लास। जैसे हम 8 क्लास ही चाहते हैं और हम जैसे इसको टाइप करके ड्रैग करते हैं शो होता है ब्लैक प्लस साइन, ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये इंक्रीमेंट स्टेप आगे तो आगे कर रहा है। बट हम चाहते हैं 8 क्लास, तो हम सेकंड रो में भी सेकंड टाइम भी 8 टाइप करेंगे। इसे डिलीट करेंगे, 8 टाइप करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके अब ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी केस होगा। उसके बाद रोल नंबर 1 2 3 चाहते हैं, जहाँ कॉपी केस नहीं चाहते तो हम इसे कंट्रोल एक हाथ से कंट्रोल प्लस एक से ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूस लगातार होगा। मार्क्स फिल करेंगे, टाइप करेंगे टोटल हम 2 तरीके में बताएंगे आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट शुरू, रेंज ब्रैकेट बंद। इसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे D2, जिस सेल का नाम है D2 और डबल कॉलन और इसका नाम है F2, ऐसे भी टाइप कर सकते हैं जहाँ हम रेंज बना सकते हैं। एंटर करेंगे और इसे फिर करेंगे ड्रैग। तो अपने आप जैसे ये नाम है अमर जानवी, इन सब इसकी रो है, जो सारी डिटेल इसकी है, तो हम ये जो पहले हमने स्टूडेंट का उसका टोटल है, ऐसे ड्रैग करेंगे तो अपने आप टोटल हो जाएगा। तो इसे डिलीट करके एक दूसरा मेथड है वो उससे निकालेंगे टोटल। जैसे हमारे जितने भी मार्क्स है इसे सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ चाहते हैं वो भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, रो सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऐसे भी एडिशन हो जाता है। उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज और इक्वल, जितना हमारा अटैम्प्ट टोटल है उसे सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय मैक्स टोटल, जितने सब्जेक्ट है जैसे ये 100 का है तो 3 सब्जेक्ट 300 हुआ मैक्स टोटल, मल्टीप्लाई 100। इसे करेंगे ड्रैग करने के बाद डेसिमल को हम डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे रिज़ल्ट, टाइप करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू, काउंट इफ ब्रैकेट शुरू। सबसे पहले हम लेंगे रेंज, जो भी हमारे मार्क्स की रेंज बनती है फर्स्ट रो की उसे सिलेक्ट करेंगे। साइंस से लेकर हिंदी तक हम सिलेक्ट करेंगे रेंज और सिंगल कॉमा, देन टाइप करेंगे क्राइटेरिया हमने फर्स्ट बनाया है डबल कॉलम में, ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 कि 33 के इक्वल जा 33 के ग्रेटर दैन, तो उनका क्या रिजल्ट शो हो पास।
जहाँ पे जितने सब्जेक्ट हैं इक्वल 3 कर देंगे, कॉमा डबल कॉमे में लिखेंगे पास। और एक और क्राइटेरिया बनाएंगे, इफ़ ब्रैकेट शुरू, काउंट इफ, देन सेलेक्ट करेंगे रेंज, सिंगल कॉमा, क्राइटेरिया में टाइप करेंगे हम ग्रेटर टू 23 और कंपार्टमेंट, सिंगल कॉमा, और लास्ट वैल्यू हम टाइप करेंगे फेल। यदि 20 भी मार्क्स नहीं आते तो वो हो फेल। 2 ब्रैकेट हम बंद करेंगे, एंटर मारेंगे तो देखेंगे हमारा जो पहला लाइन है वो 33 के इक्वल है और 33 ग्रेटर देन, तो वो होगा पास। सेकंड भी ऐसे ही है, क्राइटेरिया के मुताबिक पास। और जो लास्ट है वो कंपार्टमेंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसके जो एक सब्जेक्ट के 33 मार्क्स नहीं आए हैं, वो 20 के अबव है, इसलिए वो कंपार्टमेंट शो होगा। यदि हम चाहते हैं फेल कैसे हो, जैसे कोई भी किसी बच्चे के स्टूडेंट के नंबर 11 है तो वो फेल माना जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।